सिंगारदानी छोटी है हमरे खेत में आलू आलू हमरे खेत में ससुर बड़ा चालू है हमरे खेत में भिंडी भिंडी हमरे खेत में सास बड़ी रंडी है दैया दैया कितना पार हुई सोचे कि सवेरे पहाड़ है जाते ही मार्केट उसका सामान लिया भाई रास्ता में यार अगल पागल मिल गई बाकी रास्ता छोड़ो ए दीदी दीदी मैं दीदी भैया अब्बू अब्बू भैया भैया हाँ भैया 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 अब्बू अब्बू ए दीदी रास्ता में तुम जय बियानी बियान जी जय बजरंग बली ना जय बियानी हाँ जय भवानी हाँ जय भवानी जय भवानी जय भवानी बोलती ए दीदी रास्ते से बगल ना अब्बू अम्मी अम्मी अब्बू अब्बी कैसी औरत है ये? सब परेशान कर जाए साहब हमको कौन है ये? हम ना जानत पहचानत नहीं सब पागल है क्या पागल है? बहुत परेशान कर जाए सबका चल बुलाओ इसे तो। हम बोलाई और क्यों बोला साहब बहुत मारे है हमका कुल कपड़ा अपना फाट जाए तुझे मारिए साइड में जाओ चौकीदार सर जरा बुलाओ इसे तो। अरे दामन छिड़के वाले चौकीदार इसका दिमागी संतुलन तो बिल्कुल नहीं ठीक। ये तो पीडब्ल्यूडी वाले डामल छिड़कने वाले बता रहे हैं। क्या करोगे ये दिमागी नहीं ठीक है दिमाग भी नहीं बोल सकती है। दिमाग नहीं ठीक है। जी हाँ समझ गया। ए पलगली ए तोय पागल तोय माई पागल ताई पागल तोय बाबू पागल तोय काकी पागल तोय नानी पागल तोय मौसी पागल चौकीदार इससे बहस करना ठीक नहीं। इसका दिमाग बिल्कुल नहीं ठीक है। देखा सर पगली आजा पुरखा परवाजा कुल चल ही जा। क्या करोगे ऐसा करो चौकीदार इसे मेरे साथ लेवा चलो। ये बेचारी बहुत परेशान है। ए खाना हम इसका खाएगी इलाज करा लेंगे। खाना खाएगी खाना 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 नहीं खाना खाना खाएगी तू? खमोसा खाएगी भूख लगी होगी बेचारी खमोसा बहुत परेशान है। ऐसा करो चौकीदार इसे लेवा चलो मेरे साथ हम इसका इलाज कराएंगे। चलिए बेचारी बहुत चलिए हम लोग पेट भर दो भोज हाँ पेट लपौड़ी ना पकौड़ी पकौड़ी से पेट भर बोलते हैं। भोजन खिलाएंगे और हमारे साहब जो है तुम्हारा इलाज भी कराएंगे। चलो आओ ले चलो मेरे साथ। चलो चलो मालिक भैया जी मालिक प्रमोद भैया हाँ मालिक क्यों रुक गए मालिक चलो ना साथ में। मैं इसलिए रुक गया काहे के लिए भैया? आप और इसराइल भैया हमसे वादा किए थे कि हम दोनों भाई आपका साथ देंगे देंगे भैया आपका सहारा बनेंगे। बना तो हो सहारा भैया। क्या सहारा बने आप? अरे मालिक एक तो रास्ते में वो हम तो दिखाई नहीं देता वो कौन चोर मिल गए जो पैसे भी थे सब छीन लिए
पैसे भी छीन हमें इतनी जोर से भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं मैं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि भैया हम लोग सिर्फ पैदल चल रहे हैं, कहीं आप भूखे तो नहीं हो? कम से कम आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। मालिक मुझे माफ करना, पूछा तो नहीं। हम आपसे क्या बताएं प्रमोद भैया कि हमें बड़ी जोर से भूख लगी है। 4-5 दिन हो गया है ना खाना खाए। हाँ भैया मालूम है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करूँगा भैया, तो खाना भूख के मारा हमसे रास्ता नहीं चला जा रहा है भैया। यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा मेरे मालिक। अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है, हाँ नहीं खाना तो नहीं है, पैसे एक भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो कुछ पैसे होंगे ना? हाँ? अगर कुछ पैसा हो हाँ तो जाओ दुकान से राशन लेकर आओ, कैसे भी इंतजाम करो, कुछ भी लेकर आओ, लेकिन हमें खाना खिलाओ भैया। अगर हमें खाना नहीं मिला, कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी भैया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो लोगों से भीख मांग मांग कर आपका पैसा लौटा दूंगा मैं। हमारे पेट के लिए, हमारे भूख के लिए कुछ करो भैया, रास्ता चला नहीं। मालिक इतना मजबूर हमें ना कीजिए। मैं आपका गुलाम, सुख में अगर साथ दिया है तो दुख में भी साथ दूंगा, ये मैंने वादा किया हूँ। आप जानते हैं कि मेरे पास कहाँ से पैसा हो सकता है भैया, आप ही जो दिया करते थे। मैं अपने परिवार का पेट पालन किया करता था मालिक। इसका मतलब तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है? एक फूटी कौड़ी नहीं है मालिक, मैं कहाँ से आपके लिए खाना लाऊं? बेबस लाचार हूं। न जाने ये ऊपर वाला कैसा इम्तिहान ले रहा है। तो क्या करे प्रमोद भैया, कहाँ से खाने का इंतजाम करे, किससे पैसा मांगे? हमें तो दिखाई भी नहीं देता, नहीं तो मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता। क्या करूं भैया? रास्ता है मेरे भाई, हम बस्ती में आ गए हैं मेरे भाई। बस्ती में है हम लोग? हाँ, ये बहुत से लोग यहाँ आए हैं भैया। अच्छा, बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं भैया। ये बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है। आवाज देते हैं मेरे भाई, भैया बाबू से मांग लीजिए अपने पेट के लिए एक रोटी का टुकड़ा। भैया भैया बाबू बैठे हैं, खाने के लिए कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे भैया। क्या ऐसी हालात में हमें भीख देंगे लोग? देंगे भैया, हमारी मदद करेंगे? जरूर मदद करेंगे भैया। अरे मालिक, भैया बाबू कल का वो सत्यजीत, रुपया की कमी नहीं थी, दौलत की, गरीबों की मदद करता था। आज वही सत्यजीत लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने जा रहा है। क्या करोगे भैया, समय चाहे जो भी करा दे मेरे भाई। भैया बाबू से हाथ जोड़ता हूँ। बाबू ये हमारे मालिक हैं, मालिक होकर के आज आप लोगों के सामने हाथ फैलाए है रोटी के लिए। बाबू जिसके पास जो कुछ भी हो, 10 रुपया 20 रुपया, भैया रोटी के लिए मदद कर दीजिए। आपके बाल बच्चे भैया खुशहाल रहेंगे। हाँ चाचा जी, आपके आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे, मालिक कोई कमी नहीं करेगा। संदेह की मदद करो, बहुत परेशान हूं। भैया अपना नाम तो नहीं बताया, रोटी खाने के लिए मदद किए हैं भैया। सबके पास चले जाना। जा रहा हूँ भैया। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो
आज सब मदद करेंगे। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। हे बाबू मदद कर दो इस गरीब की भैया। 10 रुपए 20 रुपए देने से मालिक कभी कोई कमी नहीं करेगा। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मदद करो भैया। मालिक कभी आज सबके घर में कोई कमी नहीं करेगा, हमारी मदद करो भैया। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। भैया मदद करो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। मदद करो बाबू। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। मदद करो भैया। उसी को मिला है जिसने जग में दिया है, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, मदद करो भैया। ये अंधा परेशान है जो आप सबसे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। हालात ने ऐसा बना दिया है, अगर आप सब हमारी मदद कर देंगे तो हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। हम उसी पैसे से राशन लेके आएंगे। बाबू मदद करो भैया। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। उसी को मिला जग में जिसने दिया है। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मालिक हाँ भैया। इस बस्ती में कुछ मिल गए हैं भैया। मालिक सबका भला करे। आगे वाली बस्ती में देख लेते हैं, हाँ। उसके बाद बाजार जाएंगे खाने पीने के लिए, कुछ न कुछ जरूर खरीद के लाएंगे। चलो बड़े भैया आओ, चलते हैं। आओ, चलो चलो चल।
धक्का मार रहा है? अरे साहब दरोगा जी हैं साहब 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 पैसा से- जा रहे हैं जो धक्का मार रहा है? दिखाई नहीं देता साहब, माफ कीजिएगा। क्या इसे दिखाई नहीं देता? बोल रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। ये धक्का साहब से लगा क्या? हाँ साहब गलती मान लो, गलती मान लो। किधर है किधर है? सामने खड़े हैं। साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, हम अंधे हैं ना, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए गलती से धक्का लग गया, हमें माफ कर घबरा नहीं दीजिए। चाचा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ कोई बात नहीं, धक्का लग गया, दिखाई नहीं चिंता मत करो। बहुत लाचार हो, बहुत परेशान लग रहे हो। बहुत लाचार हूँ साहब, भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, गांव गांव भीख मांग रहा हूँ एक रोटी के लिए। ओह। बड़ी जोर से भूख लगी है साहब। क्या भूख इस लगी? बस्ती में सभी लोगों ने हमारी मदद किया है। ए साहब, ये अंधा आपसे भी हाथ फैलाकर भीख मांगता है, जो हो सके आप भी हमारी मदद कर दीजिए साहब। घबरा नहीं लाचार इंसान, मैं तेरी हालात देखकर जरूर तेरी मदद करूंगा, लेकिन मदद करने से पहले मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं साहब? मेरी बात तो सुनो। बोलिए। पहले से अंधे हो अरे हुए बात में, नाम और गाँव अपना बताओ मुझे, मदद तेरी करूंगा, अरे रहो साथ में, घर में प्राणी है कितने बताओ। लाचार इंसान, मजबूर इंसान, जानना चाहता हूँ कि तू पहले से अंधा है या तेरी आँख की रोशनी बीच में चली गई? कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? तेरे घर में कितने प्राणी हैं जो इस तरह से गर्भवती की ठोकरें खा रहा है तू? सब बताऊंगा साहब आपको। हाँ बोलो। अगर आप हमारा नाम पता ही जानना चाहते हैं जी हाँ, जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा। सुनिए साहब, हाँ हाँ बोलो, कहाँ के रहने वाले हो? नाम सत्यजीत मेरा है साहब, सुनो। नाम सत्यजीत, नाम सत्यजीत मेरा है साहब, सुनो। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव भिठौरा करने वाला हूँ मैं। एक भाई है नंदी, छोटा मेरा। एक भाई है मंगी, छोटा मेरा। मानसी नाम पत्नी का मेरे रवा। एक भाई है मंगी, छोटा मेरा। एक भाई है
इस बदनसीब का नाम सत्यजीत है साहब। बिठौरा गांव के रहने वाले हो? जिला बांदा, गांव भिठौरा का रहने वाला हूँ मैं। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है हाँ हाँ। जिसका नाम मंजीत कुमार है, और हमारी पत्नी, मेरी पत्नी का नाम मानसी देवी है, और हमारी माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है, सौतेली माँ है वो। हमारे ही घर में हमारा मामा बनकर आया था, हरामखोर मारगन जादूगर साहब। ये जो आपके सामने अंधा खड़ा है, मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूँ साहब। ये कैसे तेरी आँख की रोशनी चली गई? मेरी माँ के अत्याचार ने। तेरी माँ के अत्याचार ने? साहब, क्या किया तेरी माँ ने? मेरी माँ और वो मारगन जादूगर दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर जुर्म किया है, सितम ढाया गया है मेरे ऊपर। तब आज हमारी आंखों में रोशनी नहीं है साहब। क्या तेरी माँ किंजल सेठानी और मारगन जादूगर ने तेरी हालत को बनाया है? हाँ साहब, मारगन जादूगर जो कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, वही मारगन जादूगर। मारगन जादूगर उसका भाई है? नहीं साहब, हाँ। वो उसका भाई ही नहीं है। कौन है वो? वो हराम ज्यादा उसका आशिक है। क्या? हाँ, वो उसका प्रेमी है, प्रेमी। मारगन जादूगर उसका प्रेमी है? तो उसका भाई है? नहीं, उसका प्रेमी है। अरे इसी धोखे में तो मैं भी आ गया था। उसे अपनी मामा मान बैठा और उसे अपना मामा मान बैठा मैं। उन दोनों के कहने पर अपने मासूम भाई को घर से मारकर भगा दिया मैं। इन्हीं हाथों से अपने मुन्ना को मारकर भगाया। अपनी माँ के कहने पर अपने छोटे भाई को घर से बेघर कर दियो। हाँ साहब। तेरी हालात बनाने वाली तुम्हारी माँ और मारगन जादूगर। हाँ, लेकिन एक बात तुझसे और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं साहब? जानना है चाहता हूँ कि तेरा ननिहाल कहाँ पर है? क्या करेंगे साहब ये सब पूछकर? जानना चाहता हूँ सत्यजीत। ननिहाल के बारे में ना ही जानिए तो अच्छा है। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ बोलो। भाई मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा। बता कि तेरा ननिहाल कहाँ पर है? हमारा ननिहाल जहाँ है उस गांव का नाम नीवी पड़ता है। हाँ। क्या तेरा ननिहाल जहाँ पर है उस गांव का नाम नेवी है? हाँ साहब, नीवी गांव है वो। तेरे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? कोई नहीं बचा, कोई नहीं रहा हमारे ननिहाल में। क्या तेरे ननिहाल में कोई नहीं है? हमारे नाना नानी तो मैं बहुत छोटा सा था तभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए साहब। हाँ, एक हमारे मामा जी हैं, हमारी माँ ने बताया था। क्या बताया? कि एक हमारे मामा जी हैं। तेरे मामा हैं? हाँ साहब। तेरे मामा का नाम क्या है? मेरे मामा जी का नाम? जी हाँ। मेरे मामा जी का नाम अमरजीत है साहब। ये मैं आज अपनी नजरों के सामने क्या देख रहा हूँ? ये तो कोई गैर नहीं, ये तो मेरा बड़ा भांजा सत्यजीत है। क्या तेरे मामा आज तक तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए? अगर मेरे मामा इस दुनिया में जिंदा होते तो मुझसे मुलाकात करने जरूर आते। लेकिन हमें तो लगता है कि जैसे हमारे नाना नानी हमें छोड़कर चले गए, वैसे हमारे मामा भी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं जीवित है हमारे मामा जी। नहीं तो हमसे मिलने जरूर आते हैं। क्या तू अपने मामा से मिलना चाहता है? क्या
क्या आप हमारे मामा से हमें मिलवाएंगे साहब? जरूर मिलाऊंगा सत्यजीत। क्या आप हमारे मामा को जानते हैं? तू अपने मामा से मिलना चाहता है तो मैं तुझे जरूर मिलाऊंगा सत्यजीत। मेरी बात देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, सारी जिंदगी मैं आपके चरणों की धूल बनकर रहूंगा साहब। एक बार आप हमारे मामा जी से हमें मिलवा दीजिए साहब। बहुत ढूंढा तुझे तू मिले ना सका। बहुत ढूंढा तुझे तू मिल ना सका। बहुत ढूंढा तुझे तू मिले ना सका। तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू मिल नहीं सका। आज मिला तू इस हालात में कि तेरी दोनों आंख की रोशनी चली गई। तू चिंता मत कर, सबसे पहले मेरे साथ चल, तुझे खाना खिलाऊंगा। खाना खिलाने के बाद मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा, तेरा इलाज कराऊंगा मुन्ना। अच्छा हुआ मामा जी जो आप हमें मिल गए, काम में छोड़कर चले गए थे मामा जी। आप अपने इस भांजे की जिंदगी के बारे में पूरा जान ही नहीं पाए मामा जी। हमारा एक बहुत ही प्यारा बेटा था मामा जी, मार दिया गया हमारे बेटे को मामा। हमारा मुन्ना हमारे बीच नहीं रहा। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है मुझे। खैर कोई बात नहीं, आप मिल गए तो हमारा भाई भी हमें मिल जाएगा। और आप कह रहे हैं कि आप हमारा इलाज करवाएंगे हॉस्पिटल में। क्या मैं फिर से इस दुनिया को देख सकता हूँ? जरूर देखेगा मुन्ना, तो चिंता मत करो। चलिए पहले हमें खाना खिलाइए, चल उसके बाद आप हॉस्पिटल में लेकर चलिए। चिंता मत कर सती, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। चलिए बाबा, तेरा इलाज मैं कराऊंगा, चिंता मत। आओ मेरे साथ।